आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारी पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। मैं अपनी सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। हेयर फॉल मेरा 2012 से स्टार्ट हुआ था जब मैं पहली बार दिल्ली आया हुआ था। तो उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट घरेलू जैसे जो भी बताया जाता है कि प्याज का, ठीक है, उसको यूज़ करना है। उसके बाद में मिनोक्सिडिल भी मैंने यूज किया हुआ है। लोकेशन मेरी चेंज होती रही। उसके बाद में दिल्ली के बाद में जब मैं इलाहाबाद गया कुछ टाइम के लिए रुका, लेकिन वहाँ पे भी हुआ। काफ़ी लोग बताते थे कि इसकी वजह ये है कि क्योंकि पानी का होता है कि जब मूवमेंट आप वन सिटी से दूसरी सिटी में स्विच करते हो तो कहीं ना कहीं पानी आपको सूट नहीं करता है। उसके बाद में मैं जब मुंबई गया तो वहाँ पे मैंने कपिंग थेरेपी भी कराई। तो कुछ दिनों तक तो वहाँ पे मुझे आराम मिला, लेकिन उसके बाद में फिर से क्या कहते हैं हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में पैंडेमिक के टाइम पे मैं घर पे आया, तो जब मैं घर पे था तो थोड़ा सा कम था। उसके बाद में जब मैं फिर से दिल्ली आया हूँ तो फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो मैंने 2-3 बार मिनोक्सिडिल भी यूज किया है, लेकिन वो थोड़े टाइम तक तो बालों को रोकता है। उसके बाद में जैसे ही आप उसको लगाना बंद कर देती हो वैसे ही मतलब कि फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं लखनऊ में हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ वहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो वहाँ पे अभी मैं कुछ दिन पहले मिनोक्सिडिल में यूज कर रहा था। तो उसका भी वही चीज़ है कि जितने दिन आप यूज करते हो वो उसका बना रहता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। हेयर फॉल जो मेरा हो रहा है, सिटी जो मूवमेंट हो रही है, एक सिटी से चेंज हो रही है, वो तो रीजन है ही, साथ में एक और जेनेटिक रीजन भी हो सकता है जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे मामा के जो है वो उनका जो हेयर फॉल हो सकता है कि मेरे ऊपर असर आया हो। तो ये जेनेटिक इशू हो सकता है जो मेरे साथ में, जो मुझे लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2012 से ही मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं। तो जो मेरी हेयर लाइन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी है और हेयर फॉल है वो भी मेरा कॉन्टिन्यूस हुआ है। तो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं। ये पूरा क्राउन एरिया, मिड और स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ ही मतलब कि कहीं ना कहीं वो दिखता है कि पूरा ही हेयर फॉल हुआ है। जो हेयर फॉल जो होता है उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में भी थोड़े चेंजेस होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जब हमारा जो हेयर फॉल जो हो रहा होता है उसकी वजह से हम कुछ ऐसे आउटफिट हैं जिसको हम वेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे वो उसमें एक आता है कि सूट, जब हम सूट पहनते हैं तो उस टाइम पे एक लगना चाहिए, क्योंकि बाल जो होते हैं वो मेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी पर्सनालिटी को मतलब ही बूस्ट करने में। तो ये भी एक रीजन है कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 या 5 साल से जब मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा कॉन्टिन्यूस होता ही जा रहा है, तो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। तो मैंने उसी 3 या 4 साल से ट्रांसप्लांट के बारे में जब सोचा तो फिर मुझे याद है मैंने ये मतलब कि सर्च किया है कि आखिर कौन सा क्लिनिक बेस्ट रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है कि पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इमीडिएटली तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, क्वेरा पे भी, सोशल मीडिया पे भी, सारी जगह देखने के बाद में फाइनली मुझे QHT के ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो जहाँ पे मतलब कि सेटिस्फाइड रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ फेमस सेलिब्रिटी भी हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन भी हैं जिनका मैंने वीडियोस देखा हुआ है, यूट्यूब पे भी देखा हुआ है, क्वेरा पे उसके भी रिजल्ट देखे हुए हैं। तो मुझे लगा है कि ये बेस्ट है। मैंने यहाँ के जो भी की पर्सन है उनसे भी मैंने बात की हुई है। तो बात करने के बाद में मुझे लगता है कि ये जो जगह है जो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा QHT क्लिनिक के लोगों के साथ में जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने फोटोग्राफ्स को देखने के बाद में 4000 से 4500 के बीच में ग्राफ्ट के बारे में बताया था। और फाइनल ये भी है कि जब मेरा ट्रिम हो जाएगा या जो भी फाइनल प्रोसीजर होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सर्जरी के बारे में मेरा पहली बार ट्रांसप्लांट हो रहा है और अभी बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी हूँ और लेकिन एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी हेयर लॉस हुआ है उसके बाद में जब फिर से जब बाल आते हैं तो लोग कैसा रहता है। जो भी मेरा QHT के साथ में एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप QHT क्लिनिक के वीडियोज़ के साथ में बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच।
आज मेरी सर्जरी हुई है। सुबह 9 बजे से मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई है। ड्यूरिंग माई सर्जरी सारे स्टाफ्स का जो बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। जो भी प्रोसीजर वो कर रहे थे उससे पहले उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो क्या करने वाले हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे में मेरी सर्जरी जो कंप्लीट हुई है, उसके बीच में रिफ्रेशमेंट के रूप में मुझे लंच भी मिला था और बीच में जो भी मुझे ब्रेक लेना था, वॉशरूम जाना था, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्जरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और पेन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उसके बाद में सर्जरी के टाइम पे कोई पेन नहीं हुआ है, कोई स्वेलिंग नहीं है। सर्जरी में मेरा 2500 प्लस जो ग्राफ्ट है वो लगे हुए हैं, जो कि एक QHT टेक्निक है जो मार्केट में बिल्कुल एडवांस टेक्निक है और इसके द्वारा लगाई गई है। और ये टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि एडवांस टेक्निक है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है। 20 से 25 मिनट मेरा हो चुका है सर्जरी का और मुझे अभी बिल्कुल भी पेन नहीं है और डॉक्टर ने अभी कंसल्ट किया हुआ है। सर्जरी के बाद में डॉक्टर सर के साथ में मेरा कंसल्टेशन था। जो आफ्टर सर्जरी क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है वो उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया है। किन चीज़ों को अवॉइड करना है, मेडिसिन का टाइम से लेना है, ये डोनर एरिया है उसको किस तरह सेफ रखना है, जहाँ पे प्लांट हुआ है उनको हाइड्रेट करके रखना है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बताया है और होपफुली मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जिससे कि रिजल्ट जो है वो मेरा बेटर रहे। तो मैं अपनी सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। QHT में मैं कल आया हुआ था तो कल से ही मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस मुझे मिला हुआ है। मैं यहाँ भी लोगों से मिला हुआ हूँ और डे प्रोसीजर में भी मैं लोगों से मिला हुआ हूँ, तो सारे लोगों का जो भी जो फीडबैक रहता है वो बहुत ही अच्छा था और जो ड्यूरिंग माई सर्जरी जो भी एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा था और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा हुआ है कि ये मैंने कोई गलती की हुई है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि उनको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो यहाँ के एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बता सकता हूँ उनको बिल्कुल करानी चाहिए और एक बार वो QHT पे भी विजिट कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मैं जब अपनी फर्स्ट PRP के लिए यहाँ पे आऊँगा 1 महीने के बाद में, तब मैं यहाँ जो भी प्रोसीजर होगा मैं उससे गो थ्रू करूँगा और रिजल्ट को देखूँगा। थैंक यू वेरी मच QHT। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। पहनावे ओढ़ावे करके सब कुछ जाता है, एक बन के जाता है, बट उसके बाद अगर बाल नहीं होता है तो सामने वाले को देखकर नर्वस फील करने लगता है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। पहले मेरे अंदर भी ये था। तो मेरी उम्र 26 से 27 साल थी। उस समय लगता था कि मैं 35 से 40 साल का दिखने लगा था। अब देखिए मेरा ग्राफ्ट जो लगा था उस समय में ग्राफ्ट मेरे 3000 ग्राफ्ट में लगवाया था, जिसमें टेम्पल भी बना था। 3000 ग्राफ्ट लगाए थे। मेरा नाम दीपक यादव है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल काफ़ी 2019 से स्टार्ट हो गया था। 2019 से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था। 2020 में ठीक ठाक था, लेकिन 2021 में आते आते आफ्टर जून के बाद से हेयर फॉल ज़्यादातर होने लगे थे, जिससे मैं परेशान होने लगा था और इससे ज़्यादा लोगों से मैं कंसल्ट करने लगा था कि भाई ये हेयर फॉल कैसे रुकेगा। इसके पर्पज़ से मैं दवाइयाँ लेने लगा और दवाइयाँ लेकर यूज किया। कई दवाइयों का उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। फिर उसके बाद ऑयल का हमने कई ऑयल अलग अलग चीज़ से मैं मंगाया, यूज किया हमने, बट उससे भी हेयर फॉल हमारा नहीं गिरा। तो मैं इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। कहीं भी पार्टी वार्टी में जाता था तो अलग टाइप का लगता था। अब इसके बाद जब मैं इसके बारे में कई लोगों से कंसल्ट किया तो मेरा कज़न भाई है, उन्होंने QHT में यूट्यूब के जरिए सर्च करके QHT में उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। ट्रांसप्लांट कराने पर जब उनका रिजल्ट हमने साल भर देखा, साल भर के बाद रिजल्ट उसका अच्छा आया,
तो उनसे मैंने कंसल्ट किया और उनके साथ आकर 2021 में हम आकर यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट कराने लगे। पहले मेरे बाल देखेंगे 2021 में जब मैं यहाँ आया था दिसंबर से पहले की अगर पिक देखेंगे आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, मेरी पिक में पूरे सर के बाल जो सामने के थे वो सब खत्म हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई बाल ही नहीं है और एज ज़्यादा दिखने लगी थी। अभी मेरी उम्र उस समय जब मैं कराया था 21 में, तो मेरी उम्र 26 से 27 साल थी। उस समय लगता था कि मैं 35 से 40 साल का दिखने लगा था। बट अब धीरे जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया, यहाँ ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद 1 साल के बाद रिजल्ट, आज मैं 3 साल हो गया मुझे कराए हुए ट्रांसप्लांट। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कैसा है। अब मैं भी कभी भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, पार्टी वगैरह कहीं भी, तो मैं नर्वस फील नहीं करता हूँ। इससे क्या होता है कि चेहरे का इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस वजह से इस पे मैं बताऊंगा, सबको सजेशन करूंगा कि जिसका भी हेयर फॉल हो रहा है, अगर वो दवाइयाँ ले रहा है तो ठीक है, रुक रही है तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दवाई ना लो, बट लीजिए। अगर नहीं ज़्यादा रुक रहा है तो आप QST से संपर्क कीजिए और आके क्लिनिक में एक बार कंसल्ट कीजिए, उनके नंबर पे भेजिए, जिससे भी कंसल्ट करके आप जाइए और हेयर फॉल जो हो रहा है उसका ट्रांसप्लांट कराइए, जिससे आपको रिजल्ट हमारे जैसा दिखेगा। अब देखिए, मेरा ग्राफ्ट जो लगा था उस समय में, ग्राफ्ट मेरे 3000 ग्राफ्ट में लगवाया था, जिसमें टेम्पल भी बना था। 3000 ग्राफ्ट लगाए थे। आपको क्या थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जब आप कराते हो तो 4-5 दिन तक आपको फोरहेड के बारे में लेके और उसको हमेशा वॉश करने के बारे में लेके, आपको इससे रिलेटेड आपको जानकारी जो कंसल्ट करेंगे वो डॉक्टर या आपको रिसेप्शन पे बताया जाएगा। इसको लेकर आप कम से कम देखिए 15 से 20 दिन तक आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। हम तो बरते थे 1 महीने तक, लेकिन 1 महीने से 1.5 महीने तक, लेकिन आपको 15 से 20 दिन का मिनिमम आपको सावधानियां बरतेंगे, जिससे आपका क्या होगा, फिर पहले जैसे आप चेहरा दिखने लगेगा, आपके बाल पूरे निकल आएंगे और ये नेचुरल होगा। आप इस बाल को रिमूव करके फिर से बाल आएगा, क्योंकि मैं अभी तक 10 से 12 बाल को रिमूव करा चुका हूँ। रिमूव कराता हूँ पूरा जड़ से, फिर उसके बाद अपने आएगा। उस समय मैं डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचक रहा था कि यार जाके ट्रांसप्लांट कराऊं, लेकिन जब मैं डिसीजन लेके आया यहाँ पे, जब ट्रांसप्लांट करा लिया, तो मैं क्लिनिक से 110% सेटिस्फाई हूँ कि जो भी चीज़ हम सोचते थे माइंड में निगेटिव चीज़ आती थी, वो एक केवल माइंड में कंसेप्ट बना हुआ निगेटिव है। स्टेट के, इंडिया के अलग अलग स्टेट से अलग अलग बहुत जो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम भी अभी कंसल्ट कराने जब आए हैं PRP लेने, और कजन का मैं कराने आया हूँ, तो उससे मैं अभी कम से कम 20 लोग से मिला हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा कॉन्फिडेंस के लिए, देखिए कॉन्फिडेंस हर इंसान के पास होता है, बट वो कहीं भी जाता है, पहनावे उड़ावे करके सब कुछ जाता है, एक बन के जाता है, बट उसके पास अगर बाल नहीं होता है तो सामने वाले को देखकर नर्वस फील करने लगता है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। पहले मेरे अंदर भी ये था, बट जब से मैं ट्रांसप्लांट कराया हूं उसके 5 महीने के बाद मेरे बाल अच्छे खासे हो गए, हाथ से खींचने लायक हो गए। 6 महीने में आपको बाल अच्छे हो जाएंगे, जैसे है नेचुरली वैसा हो जाएगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका फिर से वहीं का वहीं आ जाएगा, क्योंकि ये आप कहीं भी पार्टी में, किसी भी ऑफिस में या किसी चीज़ से रिलेटेड करते हैं, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो सामने वाला का चेहरे का इंप्रेशन होता है वो बाल ही बनाता है आपका। तो अगर वो है तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी पार्टी अटेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कितना भी अच्छा पहन के जाएं, कितने भी अच्छे लग के जाएं, बट सामने वाला के अगर आपके बाल नहीं है, सामने वाले के बाल हैं, तो आप बार बार उसी को देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा लग रहा होगा। जब से मेरा बाल आप हो गया है, अब कहीं भी जाता हूँ विदाउट कोई टेंशन के, और कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल अप होता है हमेशा। तो किसी को भी कराना हो तो आप ट्रांसप्लांट कराना है हेयर फॉल की वजह से, तो आप QST से संपर्क करें सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक बार इसका रिजल्ट जरूर देख लें, देखने के बाद ही आप संपर्क करें और यहीं पे कराएं, मैं सबको सजेस्ट करूँगा। थैंक यू।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। एक साल में जो है मेरी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है और जो भी मेरे देखने वाले हैं, जो जिन्होंने मुझे पहले दिन नहीं देखा था, तो वो भी मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं, तो मतलब काफी अच्छा लगता है। एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने जिंदगी के 10 साल मैंने कैप में ही गुजारे हैं। हेलो, मेरा नाम रिंकू सिंह है। मैं बेसिकली जो मैं यूपी से रहने वाला हूँ, यूपी से जो है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से, और मैं फिलहाल वर्किंग हूँ दिल्ली में वर्किंग हूँ। और मेरी जो है आज 5th PR पे ली है मैंने। और जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो मई लास्ट में और जून की शुरुआत में हुआ था। तो अगर देखा जाए तो मुझे पूरा 1 साल हो चुका है और आप मेरी हेयर ग्रोथ देख ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, अच्छी हुई है। मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था, एक्सपेक्टेशन इस तरह की कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट काफी अच्छा आया है। और इसके लिए तो बाकी जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जब भी मैंने किसी भी चीज को लेकर इनसे कोई जानकारी लेनी चाहिए तो इन्होंने आगे बढ़ के मुझे हमेशा हेल्प की है, हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया है। मेरे बाल पूरी तरह से मतलब पूरा हेयरलेस हो चुका था। तो मेरे अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरे 5000 ग्राफ्ट्स अभी जो है इम्प्लांट हुए हैं और उनका ये रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया भी था कि रिजल्ट आने में लगभग 7 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है। तो 1 साल में जो है मेरी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। और जो भी मेरे देखने वाले हैं, जो जिन्होंने मुझे पहले दिन नहीं देखा था, तो वो भी मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं, तो मतलब काफी अच्छा लगता है। एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने जिंदगी के 10 साल मैंने कैप में ही गुजारे हैं। तो मेरे जो हेयर फॉल था वो भी एक अर्ली स्टेज में शुरू हो गया था मेरी स्कूलिंग के टाइम से। मैं उस टाइम पे 12th में था जिस टाइम से मेरा हेयर स्टार्ट हुआ था। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 29 मई 2023 को, और जो 3 दिन चला था मेरा, जिसमें 5000 ग्राफ्ट मेरे इम्प्लांट हुए थे और काफी अच्छा रहा यहाँ मेरा एक्सपीरियंस। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो आया था वो इसके थ्रू आया था क्योंकि मेरे ही गाँव के पड़ोस का एक लड़का था जिसने यहाँ पे कराया हुआ था। वो बेसिकली मेरा ही दोस्त है। तो मुझे जब मैंने उसे देखा, उसका ट्रांसप्लांट देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मेरी भी हेयर ग्रोथ शायद ऐसी हो सकती है कि मैं भी ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे QST क्लिनिक पे आया तो जब मैंने देखा, पहले यहाँ का आने से पहले मैंने सर्च की, तो मैंने देखा यहाँ पे जो राजपाल यादव जी हैं और जो CID वाली टीम है उन्होंने भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया। तो मतलब एक तरह से एक विश्वास बना कि हाँ, यहाँ पे जो है अच्छा रहेगा। तो मुझे इनसे जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, अब जब एक पूरा साल हो चुका है तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है। और टीम यहाँ की काफी सपोर्टिव है, चाहे वो बेसिकली कोई भी हो, चाहे स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, मतलब हर कोई बेसिकली हर कोई अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करता है, ईमानदारी से करते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। कभी भी कोई सजेशन चाहिए होता है, चाहे मेडिसिन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, आपके PRP के बारे में कुछ भी, तो ये पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि जहाँ का स्टाफ अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर वहाँ पे मन कहीं ना कहीं फीका पड़ ही जाता है। और मतलब हर चीज को लेकर जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो अच्छी ही रही है, मतलब वो पूरी फुलफिल हुई है। जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे जो बॉल्डनेस मेरी आनी स्टार्ट हुई थी वो मेरे 2012 से आनी स्टार्ट हुई थी। हालांकि मेरे पापा जी जो है उनका अभी तक एक बाल भी जो है मतलब एक बिल्कुल हेयर लॉस हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये शायद ये मेरी मम्मी की तरफ से आया है, क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं उनके जो है मतलब उनका भी हेयर लॉस हुआ है, तो शायद वहां से आया हुआ है। तो अब आप लगा लीजिए 2012 से मेरी स्टार्ट हुआ था, 2012 के मार्च से। तो लगभग मैंने 11 साल मैंने ऐसे ही निकाले और इन 11 साल में मैंने लगातार कैप ही पहना है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे बिना कैप के कभी देखा ही नहीं। और लिटरली भी ऐसा हुआ भी पीछे कि जब मैं बिना कैप के उनसे मिला तो वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए थे। तो इतना फर्क आता है ये कराने से। तो मुझे लगता है कि इस चीज से बेहतर के यार कराएं ना कराएं, क्या क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। तो उसे पैसा कमाना गवाना ये चलता रहता है, तो पर खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और लगता है नहीं कराना चाहिए, तो मुझे लगता है फिर उसमें कि आपको चूज करना चाहिए कि हमें कराना चाहिए, क्योंकि वरना फिर रिग्रेट ही करते रहेंगे आप कि हमने कराया नहीं। अगर आप कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए कराएं। चूंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था कैप पहनना पहले, तो धीरे धीरे मुझे लगता था जब मैं अपने जो है बालों में कंघा डालता था कि हाँ मेरे बाल जो है टूटने लगे हैं। नहाते हुए भी जो हम शैम्पू करते हैं तो बाल हाथ में आते थे। और फिर मुझे जो है जो मेरे दोस्त थे या मेरी फैमिली वाले थे वो भी टोकने लगे थे कि शायद मेरा जो है हेयर लॉस होने लगा है। फिर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया तो हाँ मुझे ये भी था, तो मैं कैप भी पहनने लगा था उसके बाद से। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैप नहीं पहनना चाहिए, कैप से जो है हेयर लॉस होता है, पर मैं इस चीज को नहीं माना था। और शायद ये चीज है भी कि कैप पहनने जो है हेयर लॉस ज्यादा होता है। धीरे धीरे वो वक्त के साथ पता भी चलता गया कि हाँ हेयर लॉस काफी हुआ है, क्योंकि मेरा लगभग 2012 के मार्च से इस चीज में ध्यान दिया था और 2012 के लास्ट तक होते होते जो मेरी ये आगे से ये लाइन जो होती है हेयर लाइन, ये जो है मतलब ये हेयर फॉल यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही मुझे पता चला। बाकी तो आप देखेंगे इस वीडियो में आगे कि मेरा पूरे पिक दिखाई जाएगी आपको कि मेरे जो है हेयर फॉल कितना था कितना नहीं था, आप देखेंगे अच्छे से। जब मैंने लोगों से इस चीज के बारे में मैंने बात की कि मैं ट्रांसप्लांट कराता हूँ या फिर, तो लोगों ने मुझे बोला कि ट्रांसप्लांट ना करा के आप जो है हेयर पैच यूज कर सकते हैं, बिग भी यूज कर सकते हैं।
हैं। पर मुझे लगा हेयर पैच या बिग जो है एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसे शायद कुछ इचिंग होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे चलकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके, क्योंकि फिर वो एक तरह से वो चिपकी ही रहती है जो हेयर पैच होता है हमारे, तो वो मुझे शायद अजीब सा ही लगता है और मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट का रास्ता चुना है। और मुझे लगता है कि हेयर पैच भी मतलब ठीक नहीं होता है, जो ये मेरी पर्टिकुलर राय है, ऐसा ये सभी के लिए नहीं है, तो मुझे लगा। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ, और मैंने दिल्ली में इसलिए नहीं कराया ट्रांसप्लांट, मैंने हरिद्वार इसलिए आया क्योंकि एक तो मेरे फ्रेंड ने जो है यहाँ पे कराया हुआ था, उन्होंने कराया, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ ये लोग अच्छा काम करते हैं, और उससे ये चीज हुई भी क्लियर। हालांकि मैंने दिल्ली में वहां पर यहाँ से कॉस्ट के बारे में बात किया तो वहाँ सस्ता भी हो रहा था, पर मैंने सस्ते को ना देखते हुए मैंने क्वालिटी पे ज्यादा विश्वास किया, क्योंकि मुझे लगता है जब हमारे बात हमारे हेड की आती है तो उसमें जो है ये चीज देखना होती है, क्योंकि ये जो किसी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी निगरानी में होनी बहुत जरूरी चीज है। जब मैंने इस बारे में अपने ट्रांसप्लांट करने के बारे में मैंने अपनी फैमिली से, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तो बोल रहे थे कि वो ये भी बोल रहे थे कि यार कोई जरूरत नहीं है, तू ऐसे भी अच्छा लगता है, कैप में ये है वो है वगैरह वगैरह। पर कहीं ना कहीं मुझे जाके मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती थी, मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उनसे बताया था कि मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने बोला था कि ये सक्सेसफुल शायद मुश्किल ही हो, और हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं होगा। पर जैसे जब मैं ट्रांसप्लांट करा गया और जब कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरा जो ग्रोथ थी वो होते हुए देखा, जब वो रिजल्ट देखते हैं और जो आज देखते हैं, तो उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं जो है ट्रांसप्लांट कराया है। और चूंकि मैं बेसिकली मैं बिल्कुल रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को लगता ही नहीं है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, ये बिल्कुल जेन्युइन बाल है, ये उन्हें लगता है कि ये जो है बिग हो गई या फिर इन्होंने बाल जो है नकली लगाए हुए हैं। तो मतलब अब घर वाले काफी खुश हैं, सब खुश हैं, सब अच्छा, सबको अच्छा लगता है, खासकर सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मेरे QST जो चूज करने की मेन वजह ट्रांसप्लांट के लिए ये है क्योंकि मेरे जो दोस्त है मेरे ही गांव से 3-4 किलोमीटर है, तो उसने यहाँ से कराया था, तो उसने ही मुझे यहाँ के बारे में बताया था कि रिंकू तो जो है QST क्लिनिक जा सकता है, हरिद्वार में है इनका। तो फिर मैं इनके चैनल पे गया, मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, तो मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया जो है इनके पास जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे प्रेफर किया। फिर मैंने और भी चीजें देखी, तो वो जो विश्वास था मेरा, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरा विश्वास है वो मतलब वो टूटेगा नहीं, ना मेरी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रहेंगी, तो वो फुलफिल होंगी। और आज आप देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पूरी हुई है, और मुझे लगता है कि मेरा QST क्लिनिक को जो है वो चूज करने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो मुझे जो यहाँ का एड्रेस था, तो मुझे मेरे फ्रेंड से ही मिला था जिसने यहाँ पे कराया था। फिर भी मैंने जो है मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया वहाँ पे, तो बिल्कुल पूरा सा जो है इनका एड्रेस आ गया था निकल के। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया, तो मैं यहाँ आने से पहले ही एक्साइटेड था, मैं काफी एक्साइटेड था लिटरली, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं था कि हाँ मुझे ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और जब मैं आया, तो मैं जब यहाँ पे स्टाफ से मिला, तो मतलब इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से लोगों ने मुझे बात की, हर चीज मतलब बहुत अच्छे समझाई, चाहे कोई भी हो, पर्टिकुलर चाहे रिसेप्शन पे हो या फिर डॉक्टर हो या कोई फोटोग्राफर हो या कुछ भी जो भी होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अच्छे से निभाई है। और यहाँ पे जो हाइजीन है वो मतलब बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। मैं दिल्ली में, हालांकि मैंने सीधा मैं यहीं आया था, पर दिल्ली के एक दो जगह मैंने जो है मेरे फ्रेंड्स ने बताई, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे इतना हाइजीनिक नहीं था, पर यहाँ पे काफी साफ सफाई मुझे नजर आती है, बहुत अच्छी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो एक बार आप जरूर विजिट करें यहाँ पे। जब मेरे ट्रांसप्लांट होने के लिए मैं यहाँ से OT में गया था, यानी ऑपरेशन जो थिएटर होता है, जब हम उसमें गए थे, तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है हमें जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके एनेस्थीसिया आता है जिससे जो है हमें जो है पेन ना हो। हालांकि हाँ फिर भी थोड़ा बहुत मतलब स्लाइटली पेन होता है, पर इस बीच जो डॉक्टर्स की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो हमसे जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, तो वो सब हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन फील तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पेन फील हो रहा है, तो आप उनसे बता सकते हैं कि हाँ मुझे पेन फील हो रहा है, तो वो आपको फिर से जो है वो एनेस्थीसिया दे देंगे, तो आपको जो है कोई पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है, वो तो नॉर्मल सी ही बात है। और जो सबसे अच्छी मुझे बात वहाँ की लगी कि वो जो है बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, जितना भी वहाँ का स्टाफ था। जब भी OT था, तो मुझे मतलब ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। मुझे जैसे कभी मतलब भूख लगने लगती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो काफी टाइम चला था, लगभग 3 दिन चला था मेरा ट्रीटमेंट। तो इस बीच मुझे जब भी लगता था कि हाँ मुझे कुछ भूख लगी है, तो मुझे रिफ्रेशमेंट देते थे, तो ये काफी अच्छी बात थी। मुझे प्रिकॉशंस के लिए बताया गया था कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो कम से कम जो है 15 दिन पहले अल्कोहल नहीं लेनी है, और कम से कम 15 से 1 महीना दिन तक नहीं लेनी है, और बाद में भी। उसके बाद जो है जब आपका वो हो जाए, तो 5 दिन के बाद जो है आपने जो है अपना हेड वॉश करना होगा। तो इसके बाद जो हमें मेडिसिन दी जाती है वो हमें अप्लाई करनी होती है अपने सिर पे, तो वो हम स्प्रे के थ्रू करते हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि आपको जो है लगभग 45 दिन तक जो है कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है, या किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करना है, वो सिर्फ इसलिए ताकि जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो। और जो हमारी मेडिसिन बेसिकली स्टार्ट होती है वो लगभग 1 महीने के बाद से स्टार्ट होती है। तो आप जो है नॉनवेज खाने के लिए, हालांकि अगर आप नॉनवेज खाते
हैं तो आपको जो है नॉनवेज खाने के लिए मुझे मना किया गया था कि आपने जो है लगभग 15 दिन तक जो है नॉनवेज नहीं खाना है। तो और ये बताया गया था कि 1 महीने तक आपको जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना है। अगर आपको सनलाइट में जाना भी पड़ता है किसी वजह से तो आप जो है सर्जिकल कैप पहन के ही जा सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा। हालांकि लोग इस तरह फॉलो नहीं करते, पर मुझे लगता है कि जब हम इतना कुछ करते हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए जो भी हमें हमारी डॉक्टर्स की टीम बताती है कि आपने ये फॉलो करना है। तो इसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं तो हालांकि ऐसा भी कर सकते थे कि हमसे जानकारी कुछ नहीं लेते कि आपके साथ कैसा हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है या ग्रोथ कैसी हो रही है। पर इनकी जो टीम होती है QST वालों की, ये बेसिकली अगर भूल भी जाऊं कि हाँ कि मैंने वहाँ ट्रांसप्लांट कराया था, तो ये लोग नहीं भूलने देते हैं। ये कभी फोन कभी मैसेज करके पूछने लगते हैं कि आपका मतलब कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, डेंसिटी कैसी है आपकी, या आप मुझसे जो है ज्यादातर जो बोला गया है वो मुझसे पिक ही मंगाई गई है हर 4-5 दिन में। जबकि शुरू के जो ट्रांसप्लांट करने के शुरू के 4-5 दिन थे, ये इन्होंने मुझसे जो है सुबह शाम पिक मंगाई है कि आप जो है सुबह शाम दोनों टाइम जो है पिक भेजेंगे, जब तक जो है मैंने अपना फर्स्ट टाइम हेड वॉश नहीं किया था। उसके बाद भी जो है बीच बीच में इनकी 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में इनके मेरे पास मैसेज आते थे, कॉल आते थे कि आप जो है कैसे फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई इचिंग या फिर कोई ज्यादा जो है हेयर फॉल तो नहीं हो रहा आपका। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें, और फिर ये है बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंदर मुझसे मेरी फोटो मंगाते थे खिंचवा के, ताकि वो जो है डॉक्टर्स को दिखा सकें कि मेरे हेयर ग्रोथ सही चल रही है नहीं चल रही है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इनसे बता सकूं कि हाँ ये है। तो इनका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। ये भी होता है कि हाँ बीच में जो है जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं सेटिंग फेज आता है जिसमें हमारे जो हेयर फॉल वो होने लगता है ट्रांसप्लांट के बाद भी। पर वो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे जो हमारे हेयर होते हैं वो लगाए जाते हैं तो उनके फॉलिकल जो है वो अंदर ही रहते हैं, वो बस हेयर टूट जाते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी यही बताया गया था। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं घबराया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि हाँ जब ये डॉक्टर्स ने ये लोग बोलते हैं, और ये बोलते भी हैं कि 100 में से किसी एक का ही होता है कि वो जो है सक्सेसफुल ना हो पाए, और मुझे पता था 100 में से कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने जो है 5000 ग्राफ्ट जो है मेरे अभी इम्प्लांट हुए हैं। हालांकि मुझे बताया गया था कि मेरे ज़्यादा लगेंगे, तो अभी जो है मेरा सेकंड सेशन भी होगा। मैं अभी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं फिलहाल ये मेरे जो है ये ग्रोथ है, और ये जो मेरा है जो सेकंड सेशन होगा वो शायद इसके लिए होगा। हालांकि भी डॉक्टर बताएंगे कि ये करना है नहीं करना है, और मैं बेसिकली पूरी तरह से इनकी एडवाइस पे ही चलूंगा जो भी ये सलाह देंगे मुझे। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे भी इस टाइम मुस्कान है। मैं हंस भी रहा हूं, तो मुझे सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कॉन्फिडेंस तो खैर बिल्ड होता ही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाल्ड होके भी बिल्कुल अच्छे लगते हैं, और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि हाँ कैप में मैं अच्छा लगता था, पर फिर भी मैं हर वक्त तो कैप नहीं पहन सकता था। और जब से लेके मैंने ट्रांसप्लांट कराया है तब से लेके मैंने आज तक, मैंने चाहे कुछ भी रहा हो, मैंने आज तक एक बार भी कैप नहीं पहना है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे घर वाले भी खुश हैं इस चीज से। मेरे घर वाले हो या फिर मेरे दोस्त हो जो इन्होंने पहले इस चीज पर डाउट किया था, तो सारे के सारे खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है मुझ पर कि हाँ ऐसा भी है। और पहले मैं काफी एज भी लगता था, तो अब मैं थोड़ा सा यंग भी लगने लगा हूँ। मुझे मेरा ये लुक देने के लिए, मुझे फिर से एक बार अच्छा लगने के लिए, हकीकत में मुझे नहीं लगा था कि शायद मैं कभी इस तरह से फिर से फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं ट्राई भी नहीं किया था, मैंने कहीं मालूम भी नहीं किया था। तो ये मेरा फर्स्ट ही था जब मैंने कहीं से कंसल्ट की थी। आके मैं QST ही सीधा कंसल्ट करने के लिए आया था, और मेरा ये फिक्स हो चुका था कि हाँ मुझे यही कराना है। और इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है, और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.